हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम एडवर्टाइजिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, बट एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज IMC। ठीक है, नॉर्मली आप जब एडवर्टाइजिंग का स्टडी करते हैं तो आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम, IMC। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन होता क्या है वो देखेंगे एंड उसके साथ साथ हम इसके कुछ फीचर्स का डिस्कशन कर लेंगे कि IMC के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये एक एक वर्ड के बारे में, जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली आपने इंटीग्रेटेड का मतलब सुना होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइन करना, जॉइन करना, है ना, इंटीग्रेट करना, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ जॉइन करना, कंबाइन करना, विच इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड। एंड मार्केटिंग आपने सुना होगा कि क्या होता है। नॉर्मली मार्केट, वर्ड मार्केट का मतलब होता है मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर मीट फॉर सेटलिंग ए ट्रांजैक्शंस, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। बट मार्केटिंग क्या होता है? मार्केट तो एक प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, बट प्रोडक्ट कैसा होता है, प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती है वो आपके मार्केटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, एंड मतलब वी कैन डायरेक्टली से दैट टू सेल द प्रोडक्ट, और या फिर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, उसे हम मार्केटिंग समझ सकते हैं नॉर्मली। एंड उसके बाद वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना, और जिसमें ये मैसेज फॉरवर्ड करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो कितना इफ़ेक्टिव है आपके राइवल फर्म से और आपके कॉम्पिटिटर से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉर्मली आपने एडवर्टाइजिंग सुना होगा, है ना, कि गुड एडवर्टाइजिंग कैन बिल्ड सेल, बट आई थिंक गुड एडवर्टीजमेंट सिर्फ हमारे सेल्स को इंक्रीज नहीं करता। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स ना, सो वी नीड अ ग्रेट एडवर्टीजमेंट। सिर्फ एडवर्टीजमेंट तो बहुत सारी कंपनीज करती है, बट अगर आप टीवी में, टेलीविज़न पे एड्स वगैरह देखते होंगे तो आपको गुड यानी कि नॉर्मल एडवर्टीजमेंट के अलावा कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं, जिन्हें वी कैन से द ग्रेट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रेट एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हम मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिसके लिए हम गुड एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं, बट अगर हमको मार्केट में सरवाइव करना है तो वी नीड टू एडवर्टीज योर प्रोडक्ट्स ग्रेटली। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेट प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आप कॉमनली कुछ ब्रांड्स देखते हैं, टीवी पे एड्स देखते हैं जिसका, जैसे कि टूथपेस्ट का ले लो, है ना, कोलगेट का ले लिया आपने, वोडाफोन का देख लो आप यहाँ पर, है ना, फेविकोल है, ये सारे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका कॉमनली एंड ग्रेट एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, जिनकी सेल्स आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये जस्ट मैंने नॉर्मली मार्केट का एक मतलब एग्जांपल दिया कि एडवर्टीजमेंट या फिर मार्केट में कैसे कॉम्पीट किया जाता है अपने राइवल से आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो वी शुड नो दैट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि IMC को हम इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं। आपने नॉर्मली प्रमोशन मिक्स आप जानते होंगे क्या होता है, या फिर प्रमोशन मिक्स के कुछ एलिमेंट्स आपको पता होंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी करना, है ना, एंड इसके अलावा पर्सनल सेलिंग करना, या फिर आपने देखा होगा सेल्समैनशिप जो होती है ना, आफ्टर सेल सर्विस या सेल्समैनशिप्स, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के लिए भी पीपल आर यूजिंग एडवर्टीजमेंट। आप ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ को याद रख सकते हैं, जैसे नॉर्मली पूछा जाता है कि एडवर्टीजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसकी जगह पे ये स्टेटमेंट आएगा कि हाँ एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि प्रमोशन का पार्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, प्रमोशन के अंदर आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं, पब्लिसिटी यूज़ करते हैं, पर्सनल सेलिंग यूज़ करते हैं, सेल्समैनशिप यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। देन इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आईएमसी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन persuading, reminding, informing, developing image and attitude in the mind of the audience. अब आईएमसी क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे और कौन कौन सी चीज़ों में करता है, तो परसुएडिंग द कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उनको रिमाइंड करना रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। मार्केट में आप देखोगे तो डे बाय डे डेली बेसिस पे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को भी अपडेट किया जाता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना ये एक प्रमोशन का एलिमेंट है, बट एडवर्टीजमेंट को भी आप अगर देखोगे तो डेली बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको अपडेट किया जाता है। जैसे आके आप कोलगेट का एग्जांपल लोगे तो पहले एक नॉर्मल कोलगेट होता था जिसको ब्रश पे अप्लाई करके दिखाया जाता था, जो सिर्फ एक वाइट कलर का पेस्ट होता था। फिर धीरे धीरे इसमें लाइनिंग्स आने लगी, जैसे कि रेड एंड ब्लू कलर्स की लाइन। फिर धीरे धीरे इसमें कुछ स्पार्कल्स टाइप होता था, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताए जाते थे जो आपके टीथ को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं। एंड धीरे धीरे फिर स्टार्ट हुआ लौंग वगैरह को बताया जाने लगा। एंड लास्टली अभी बताया जाता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लाइटली एडवर्टीजमेंट में चेंज किया जाता है या फिर एम्बेसडर्स को चेंज किया जाता है, एंड ताकि वो अपने जो एड्स होते हैं उनको इफ़ेक्टिव करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये जो आईएमसी होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ना, इससे हम ईजिली क्या कर सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते टूवर्ड्स अवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट इज़ प्लेइंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन परsuading, reminding, informing, developing image and attitude of that particular products in the mind of the audience. ठीक है, जैसे कि ऑडियंस वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिसका मीनिंग मैंने मार्केट में आपको समझाया। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ आईएमसी। आईएमसी के फीचर्स क्या है। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ आईएमसी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल वी हैव 8 फीचर्स ऑफ आईएमसी, जिसमें से फर्स्ट है प्रोसेस। आईएमसी का मतलब आपको समझ लेना है, विलियम स्टैंटन ने डिफाइन किया है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम ये क्या है, जहाँ पर हम जो मार्केट के जो भी जैसे कि एडवर्टीजमेंट मिक्स है या मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने टारगेट ऑडियंस को परsuade कर सकते हैं एंड उनको रिमाइंड कर सकते हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होता है। अब आईएमसी होता क्या है, ये हमने देख लिया कि ये एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें अलग अलग तरीके से हम ऑल मार्केटिंग मिक्स हो गया या फिर मार्केटिंग की सारी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिव बनाने के साथ साथ टारगेट मार्केट को कैसे परsuade कराना है टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आईएमसी के थ्रू हम करते हैं। तो अब ये सबसे पहला फीचर पॉइंट है आईएमसी का, दैट इज़ प्रोसेस। सो आईएमसी ये एक वन टाइप ऑफ प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कुछ नॉर्मल स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो अगर इफ़ आई एम अ मार्केटर, अगर मैं मार्केटर हूँ तो मुझे पहले मेरी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करने जा रही हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरी टारगेट ऑडियंस चूज़ करनी है। देखो, टारगेट ऑडियंस में चिल्ड्रंस आ सकते हैं, ठीक है, टीनेजर्स आ सकते हैं, यंगस्टर आ सकते हैं, या फिर आपके जो एल्डर्स पीपल्स होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, एज वाइज या फिर मुझे जेंडर वाइज भी मैं क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ मेरे टारगेट ग्रुप का। जैसे कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ जो फीमेल्स के लिए या फिर जो सिर्फ मेल्स के लिए है, तो मुझे इफेक्टिवली मेरे टारगेट ऑडियंस को चूज़ करना, दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। फर्स्टली विल हैव टू चूज़ अवर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अब जैसे कि अगर मुझे टॉयज़ बनाना है तो स्पेशली टॉयज़ मैं किसके लिए बनाऊंगी, किड्स के लिए, है ना। तो उसके एडवर्टीजमेंट भी मुझे किड्स के लिए करना पड़ेगा। जैसे कि कार्टून का अगर चैनल है तो किड्स वो चैनल पे ज़्यादा जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर कार्टून के बीच में मैं एडवर्टीजमेंट कर सकती हूँ। या कार्टून्स जब स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में वीडियोज़ में आपने यूट्यूब पर देखा होगा, वहाँ पर कुछ मतलब एड्स आते हैं, तो उस एड्स में मैं मेरे प्रोडक्ट के एड्स को ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने टॉयज़
टॉयज़ का बताया, अगर मैगी का करना है तो मैं चिल्ड्रंस में कर सकती हूँ, है ना। फीमेल्स के लिए मुझे करना है तो हो सकता है मैं ड्रेस वगैरह डिज़ाइन कर रही हूँ। तो मतलब एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस को चूज़ करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ IMC है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस ही हमारा है टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। देन वी हैव डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। देन हमें जो कम्युनिकेशन करना है, मुझे जो मैसेज किस तरीके से फॉरवर्ड करना है उसको डिटरमाइन करना भी ज़रूरी है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि अगर किड्स हैं तो मुझे कार्टून्स के चैनल पे मैगी या फिर टॉयज़ का एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव है मेरा कम्युनिकेशन का वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्रॉपरली फीमेल्स के जो प्रोडक्ट को फीमेल जिस सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं वहीं पर एडवर्टीज़ कर रही हूँ, तो मैं मेरे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही हूँ। देन वी हैव डेवलपिंग IMC प्लान। सबसे पहले इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो कम्युनिकेशन होता है ना, पहले हमको प्लान करना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या होगा, कितना डेटा मुझे कौन से एरिया से मिल रहा है, ठीक है, उसमें से कितने फीमेल्स है, कितने मेल्स है, या अगर चिल्ड्रंस है तो कितनी मेल किड्स है ना, बेबी बॉयज़ है, कितने बेबी गर्ल्स है। ये सारी चीज़ों को प्लान करना दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले IMC को इम्प्लीमेंट करने से पहले विल हैव टू मेक इट प्रॉपरली प्लान, ठीक है। देन वी हैव डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन मैसेज। अब कम्युनिकेशन का मैसेज जो होना चाहिए वो नॉर्मली इन वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, वर्ड्स मतलब नॉर्मल वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई एक ऐसा इफ़ेक्टिव वर्ड्स यूज़ करना है जिससे आपका टारगेट ऑडियंस जो है बहुत ही जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जैसे अगर मुझे किड्स के लिए करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर डेयरी मिल्क सिल्क का एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो किड्स खाते हैं, चिल्ड्रंस खाते हैं, या फिर ये ऐसा है कि सारे एज फैक्टर्स इसको खाते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ मीठा हो जाए, है ना। तो ऐसे कुछ कम्युनिकेशन मैसेज हमें यूज़ करना होता है जिससे हमारा जो प्रोडक्ट का है उसको जो है इजीली हम सेल कर सकें टारगेट ऑडियंस में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मैसेज हमें ऐसा सेट करना है जिसको सुनते ही हमारे जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और परसुएड हो जाए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन मैसेज शुड बी परसुएडिंग, ओके। देन वी हैव डिटरमाइनिंग द बजट। आपका बजट आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। बजट कैसे डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पर, कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो बजट कैसा है ना, उसका प्राइसिंग आप क्या सेट करोगे, है ना। क्योंकि आप अगर ओवर बजट में बना रहे हो दैट मीन्स आप आगे चलकर उसे डेफिनेटली ज़्यादा प्राइस में बेचने के लिए सोच सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, वो सुइटेबल होना चाहिए कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो बजट डिटरमाइन करना है ताकि आगे चलकर आपको प्रोडक्ट बेचते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द IMC प्लान अभी हमने डेवलप किया था, देन विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट। देन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, फिर आपके परफॉर्मेंस का रिव्यू लेना है, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जिसमें हमें टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है वो सेट करना है कि क्या आप कम्युनिकेट करोगे, कौन सी मैसेज आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर IMC के प्लान्स जो है उनको डेवलप करना है, देन उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, एंड यू डू नॉट यूज सम टेक्निकल वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन मैसेज। कम्युनिकेशन मैसेज में टेक्निकल वर्ड्स, जैर्गन्स, ये सब का यूज़ नहीं करना है। योर कम्युनिकेशन मैसेज शुड बी इन ईजी लैंग्वेज, जिससे कोई भी एज फैक्टर या कोई भी मार्केट ऑडियंस हो जो आपके मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो, अगर फेयर एंड लवली का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो उसमें होता है जैसे कि 7 days में गोरा निखार। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स और द मार्केटर्स मैसेज। ये खुद ही ईजी है, हमको समझ में आ रहा है कि 7 दिनों में फेयर एंड लवली लगाने से हम गोरे हो जाएंगे। ये सिंपल थिंग है जो हमें समझ में आ रही है। तो एडवर्टीजमेंट में हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया प्रोसेस, देन सेकंड फीचर्स ऑफ IMC वी हैव मेन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMC। IMC के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इससे ऑटोमेटिकली अवेयरनेस क्रिएट होता है अमंग द पीपल कि आप कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली अवेयरनेस क्रिएट होता है। इट डेवलप्स द ब्रांड इमेज।
अगर आप एक मतलब कैसा होता है ना, मैं अगर सेम प्रोडक्ट ही क्यों ना मेरे कॉम्पिटिटर के जैसा प्रोड्यूस कर लूँ, बट अगर मैं कुछ एक अलग तरीके से पैकेजिंग में लाऊं या कुछ अलग तरीके से ऐड करूं, कुछ अलग प्राइसिंग सेट करूं, मेरा अलग एक ब्रांड दिखाऊं, तो इससे मेरा ब्रांड इमेज भी डेवलप होता है इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वजह से। ब्रांड लॉयल्टी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, यहाँ पर कॉर्पोरेट इमेज इंक्रीज होगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा इफ़ यू आर यूजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, आईएमसी का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट साइड, टू इंक्रीज मार्केट शेयर्स, आपके मार्केट के शेयर्स को इंक्रीज भी करना है। तो ये सारे जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ले सकते हैं, मतलब अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं, लॉयल्टी भी बढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट इमेज भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस को एक्सपांड भी करना है और शेयर्स वैल्यू जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी वैल्यूज भी इंक्रीज करना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएमसी। ठीक है, सो नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट विच इज कंटिन्यू इन नेचर। आईएमसी क्या है, ये कंटिन्यू इन नेचर है। आईएमसी इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। आईएमसी क्या होता है ना, अगर आपको जैसे कि मैंने बताया था कि गुड एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है ना। अगर गुड एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो आपका एडवर्टीजमेंट को ग्रेट बनाना होगा। ग्रेट एडवर्टीजमेंट से यू कैन ईजिली अचीव योर टारगेट। ठीक है, तो उसी तरीके से कंटिन्यूस नेचर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद या फिर कोई एक मतलब आईएमसी को यूज़ करते हुए अगर एक स्ट्रैटेजिक चेंज आप करके स्टॉप हो जाते हो तो डेट इज़ नॉट इनफ। आपको कंटिन्यूसली इसमें क्या करना है, चेंजेस करना है, अपग्रेडेशन करना है, जिससे आप कॉम्पीट कर सको आपके कॉम्पिटिटर्स से एंड अपने प्रोडक्ट का सर्वाइवल कर सको मार्केट में। देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ आईएमसी इन द मार्केट टू फेस चैलेंज। यहाँ पे आईएमसी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है मार्केट में कि आप मार्केट में क्या कर सको, मार्केट में आने वाली चैलेंजेस को फेस कर सको। एंड देयर इज़ ऑलवेज नीड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट टू रिमाइंड द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर फार्म। एंड आपको एडवर्टीज करते रहना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप स्लाइटली चेंजेस भी कर रहे हो, है ना। जैसे कि आप सोप वगैरह में देखते हैं मार्केट में राइवल फर्म जो होती है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी ने लक्स निकाला तो अगर सामने वाला कंपनी अगर लाइफ बॉय निकाल रहा है तो अगर मैंने लाइफ बॉय प्रोडक्ट निकाला है तो सामने वाला लक्स प्रोडक्ट लाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम उस लक्स में आप लक्स प्रोडक्ट्स आप पहले से देखते होंगे, ये सोप ऐसा था, पहले नॉर्मल आता था, फिर धीरे धीरे उसमें साइड में डिज़ाइन आई, फिर धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स पूरा बनकर आने लगा। तो मतलब ये क्या किया जा रहा है धीरे धीरे, या फिर ज़रूरी नहीं कि हम डिज़ाइन में ही चेंजेस करें, है ना। प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है तो हम उसके पैकेजिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके प्राइसिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके कलर में भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके फ्रेग्रेंस में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चेंजेस करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड आईएमसी की वजह से वी कैन ईजिली चेंज और अपग्रेड आवर प्रोडक्ट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस इन नेचर। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी। आईएमसी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स है यहाँ पे। पब्लिसिटी करना, अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करवाना, एडवर्टीजमेंट करना वाया टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, रेडियो। पहले रेडियोज़ यूज़ किए जाते थे, अभी तो बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हो गए जहाँ पे आप इजीली आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीज़ कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन करना, प्रमोशन देना, जिसमें प्रमोशन मिक्स भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी राइट नाउ हम लोग एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी देख रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। स्पॉन्सरशिप करना, आपने अगर सुल्तान मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सलमान खान पे कुकरेजा कुकर वाले ने स्पॉन्सरशिप किया था। तो ये स्पॉन्सरशिप से भी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुकरेजा कुकर का भी एडवर्टीजमेंट हो रहा था और वो स्पॉन्सर कर रहा था सलमान खान को। पब्लिक रिलेशंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते हैं। पैकेजिंग शुड बी इफेक्टिव, क्योंकि कस्टमर आप प्रोडक्ट को खरीदने और यूज़ करने से पहले उसके पैकेजिंग से अट्रैक्ट होता है। एंड एंटिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स एंड it's a participation in trade fairs and exhibition। एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी का ये भी ज़्यादा है कि ट्रेड फेयर्स जहाँ लगाए जाते हैं, कोई भी ट्रेड एग्जीबिशन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने से वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट द राइवल फर्म्स एंड मार्केट की नॉलेज हम जान सकते हैं एंड ऑडियंस का क्या बिहेवियर और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। वी कैन ईजिली गेट ऑल दिस डिटेल्स फ्रॉम दी वेबिनार्स, एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स।
देन वी हैव फिफ्थ वन विच इज़ क्रिएटिविटी. आईएमसी में क्रिएटिविटी होता है ना. और वी कैन से क्रिएटिविटी इज वाइटल इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी. जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बट उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर क्रिएटिविटी. अब क्रिएटिविटी क्या होता है, अगर इफ़ आई एम अ मार्केटर, मैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हूँ या मार्केट में किसी भी तरीके से लॉन्च करती हूँ, तो इफ़ आई एम अ वेरी क्रिएटिव ना, देन आई कैन ईजिली अपडेट माई प्रोडक्ट and I can easily survive in the market too, क्योंकि it includes something more exciting, effective and entertaining. आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई चीज़ें कैसी होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट को देख के कस्टमर थोड़ा एक्साइटेड हो सके, प्रोडक्ट आपका इफेक्टिव होना चाहिए, है ना. या फिर आप आपके ऐड को, या फिर आप जो कम्युनिकेट करते हो ना ऐड के थ्रू, है ना, प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया तो मैं टारगेट ऑडियंस के साथ कैसे कम्युनिकेट करूँगी. सो आई विल हैव टू यूज़ एडवर्टीजमेंट, है ना. प्रमोशन मिक्स का जो एलिमेंट्स है एडवर्टीजमेंट, वो मुझे यूज़ करना होगा. तो यहाँ पे मैं मेरी ऐड को थोड़ी एक्साइटिंग, थोड़ी इफेक्टिव एंड एंटरटेनिंग बनाकर क्या कर सकती हूँ, ला सकती हूँ. तो मेरे अंदर उतना क्रिएटिविटी होना चाहिए कि मैं किस तरीके से नेक्स्ट टाइम मेरे प्रोडक्ट को पेश करूँ मार्केट में. Then I have all the ads should be different from each other and new ads should be different from the existing one. अब मैं न्यू ad ला रही हूँ तो मेरा न्यू ad क्या होना चाहिए, पुराने आर्ट से कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. जैसे कि कोई बिस्किट चॉकलेट्स का भी ऐड होता है तो आपने देखा होगा कि पहले अलग ब्रांड एम्बेसडर्स ऐड करते थे, धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन लाई गई, है ना. एंड देन अब उसको कोई और ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टीज़ करता है. ठीक है, नाउ वी हैव 6 पॉइंट विच इज़ आर्ट एंड साइंस. एग्जैक्टली, IMC इज़ आर्ट एंड साइंस ऑल्सो. आर्ट इसलिए किया कहा जाता है बिकॉज इट्स रिक्वायर्स क्रिएटिविटी. ठीक है, इसके लिए वी नीड क्रिएटिविटी. ठीक है, अगर हम क्रिएटिव रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल मैसेज को बहुत ही अच्छा एंड इफेक्टिव बना सकते हैं. एंड यानी कि आर्ट का मतलब ही होता है कि क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू, आइडियाज़ वगैरह लाना. एंड साइंस का मतलब होता है नॉलेज. तो हम इससे ईजिली हमारे टारगेट ऑडियंस को भी चूज़ कर सकते हैं. नॉलेज भी रहेगा, स्टडी अबाउट द टारगेट ऑडियंस. वी कैन ईजिली डू द स्टडी अबाउट द टारगेट ऑडियंस विद द यूज़ ऑफ IMC. देन वी हैव टारगेट ऑडियंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ राइट टारगेट ऑडियंस, डायरेक्ट द मैसेज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे किड्स के लिए टॉयज़ बना रही हूँ तो मेरा टारगेट ऑडियंस किड्स रहेंगे. ठीक है, एंड अगर मैं कुछ ड्रेसिंग वगैरह करवा रही हूँ या फिर ड्रेस मटेरियल या फिर डिज़ाइनिंग कुछ करती हूँ तो वहाँ पे मैं मेरा टारगेट ऑडियंस विमेंस को रख सकती हूँ, टीनेजर्स को रख सकती हूँ. मेकअप का ट्यूटोरियल है मेरा तो वहाँ पे मैं फीमेल्स को रख सकती हूँ, है ना. या फिर मेंस वेयर है या फिर ग्लासेस वगैरह हैं मेरे, तो वहाँ उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेल्स को टारगेट बना सकती हूँ. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसेस डाइवर्स ग्रुप. IMC is also influences the present and potential customers. IMC जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, इससे आपके प्रेजेंट एंड जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं ना, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड इसके साथ साथ आपकी एम्प्लॉयज़, आपके शेयर होल्डर्स एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है. जैसे एम्प्लॉयज़ है तो आपके, अगर आप जितना इफ़ेक्टिवली एडवर्टीज़ कर रहे हो, जितना इफ़ेक्टिवली आपका मार्केटिंग हो रहा है, तो अल्टीमेटली इसका जो हम बोल सकते हैं कि इसका जो पार्ट होता है, इसका जो शेयर होता है, वो आपके एम्प्लॉयज़ को भी जाएगा, आपके शेयर होल्डर्स को जाएगा एंड सोसाइटी को भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. I hope you people can easily understand my point. If you people have any doubts and difficulties, so make a comment on my YouTube channel. Okay, so that's enough for today. Bye, have a nice day. Subscribe my channel for more videos and hit the bell icon.